औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, 1947 से लेकर अब तक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 4 जंगें और कई सारी सरहदी झड़पें हो चुकी हैं, जिसकी एक बुनियादी वजह मसला कश्मीर है, जो पाकिस्तान की आज़ादी से लेकर अब तक हल पजीर है। पाकिस्तान ने इस खित्ते की आज़ादी के लिए हमेशा हर फोरम पर एक मस्बत आवाज़ बुलंद की और दुनिया को बारहा उजागर करवाया कि मसला कश्मीर को संजीदगी से लिया जाए और इसकी आज़ादी के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इसे अभी तक हल ना किया जा सका। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी तमाम नए आने वाले हज़रात से गुजारिश है कि वो इल्मी टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो आप तक बराह रास्त पहुँचती रहे। इन्हीं जंगों और सर्दी झड़पों में से एक वाक़या फरवरी 1987 का है। फरवरी 1987 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कशीदगी इंतहा को पहुंच गई, जब भारत ने राजस्थान की सरहद पर भारी तादाद में फ़ौज हाई अलर्ट कर दी और जंगी मशक़ें शुरू कर दी। इस वक्त पाकिस्तान के सदर जनरल ज़िया थे। कहा जाता है कि इनको समझना एक आम इंसान के लिए बहुत मुश्किल था। जैसे ही जनरल ज़िया को भारत की इस नापाक साजिश के बारे में इल्म हुआ, इन्होंने फौरी तौर पर बगैर किसी इन्विटेशन के भारत जाने का फ़ैसला किया, क्योंकि उस वक़्त पाकिस्तानी टीम इमरान खान की क़यादत में भारत में तवील सीरीज़ खेलने के लिए गई हुई थी। कहा गया कि जनरल साहिब पाकिस्तान का मैच देखने भारत आ रहे हैं। उस वक़्त भारत का वज़ीर आज़म राजीव गांधी था, जो इंदिरा गांधी का बेटा था। ये नेहरू ख़ानदान की तीसरी नस्ल से ताल्लुक़ रखता था और इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद कांग्रेस का सरबराह और भारत का वज़ीर आज़म मुंतखब हुआ। जब राजीव गांधी को जनरल ज़िया की आमद की खबर हुई, तो उसने जनरल साहिब से मिलने से इनकार कर दिया। लेकिन काबीना और अपोजिशन के कहने पर राजीव गांधी जनरल ज़िया से मिलने पर आमादा हो गया, क्योंकि अगर वो जनरल ज़िया से ना मिलने आता तो आलमी सतह पर भारत को बहुत रुसवाई का सामना करना पड़ता। और फिर राजीव गांधी जनरल साहब का इस्तकबाल करने के लिए हवाई अड्डे पर पहुँच गए। राजीव गांधी ने जनरल साहब को बगैर देखे बेजान मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया और अपने मामले खसूसी बहराम नाम से कहा कि जनरल साहब मैच देखने जाना चाहते हैं, इनका ख्याल रखना। ये अल्फाज सुनकर बज़ाहिर सब हाथ मलते रह गए, क्योंकि जनरल साहब के लिए ये अल्फाज किसी बेइज्जती से कम न थे। लेकिन बहरमान लिखते हैं कि मैं ये देखकर हैरान रह गया कि इसके बावजूद जनरल ज़िया मुस्कुराते रहे। जनरल साहब चेन्नई के लिए जाते जाते राजीव गांधी की तरफ अचानक बढ़े और गुड बाय के बाद कहने लगे, मिस्टर राजीव, मैं जानता हूँ कि आप पाकिस्तान पर हमला करना चाहते हैं, कर गुजरिए, लेकिन याद रखिए कि दुनिया इसके बाद हलाकू खान और चंगेज़ खान को भूल जाएगी और सिर्फ ज़ियाउल हक और राजीव गांधी को याद रखेगी, क्योंकि ये एक रिवायती जंग नहीं बल्कि एक एटमी जंग हो गई। हो सकता है कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाए, लेकिन मुसलमान फिर भी दुनिया पर बाकी रहेंगे। लेकिन भारत के ख़ात्मे के बाद हिंदुइज़्म दुनिया में कहीं नहीं रहेगी। कहते हैं कि जनरल ज़िया की इस धमकी से राजीव गांधी की पेशानी पर पसीने के कतरे चमकने लगे और राजीव गांधी के मामले खसूसी बहरमान का कहना था कि अचानक मेरी कमर में सनसनाहट दौड़ गई, क्योंकि ये वो चंद लम्हे थे जब जनरल ज़िया ख़तरनाक शख्स लग रहे थे और उनके चेहरे और आंखों से बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि ये जो कुछ कह रहे हैं कर दिखाएंगे, चाहे पूरा बर्र-ए-सग़ीर शोलों की लपेट में आ जाए। और राजीव गांधी को इतनी बड़ी धमकी देने के बाद जनरल ज़िया मुस्कुराते हुए बाकी लोगों से मुसाफा करके मैच देखने रवाना हो गए। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर हाजिर होंगे। तब तक अपना और अपने अजीज़ों क़रीब का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।